प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें। ये कार्यक्रम किस रूप और स्वरूप में और आपके मन को भा सकता है, और आपके प्रश्न, जिज्ञासा, आपके सुझाव या आपका कोई अनुभव जो भी हो, आप हमें भेजें। आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता रहता है 7000969440। आप इस पर मैसेज डाल दें, हम ज़रूर आप तक पहुंचेंगे, ये विश्वास आप रखें। आज हम जिस विषय को अपने विद्वान वक्ता के समक्ष उनके सामने रखेंगे वो विषय है संशय। संशय यानी संदेह। संदेह किसके मन में नहीं आता, और जिसके भी मन में आता है उसका चेहरा देखने लायक होता है। वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का नहीं होता। जिसको हम कहते हैं कि लड़की की शादी होती है तो दो चेहरे देखने लायक होते हैं, लड़की के पिता का और लड़की के भाई का। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा संशय जो मन में अचानक अनायास ही आ जाता है कि अचानक विवाह में कोई बाधा ना हो जाए, वर पक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जाए, या स्वागत सत्कार में कमी ना हो जाए, जो भारत की एक परंपरा है। अब हालांकि स्थितियां बहुत बदल गई हैं। परीक्षा देने वाला विद्यार्थी इस संशय में रहता है कि वो ग्रेड ला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अब फेल होना तो बहुत पुरानी बात मुझे लगती है। अब तो ये रहता है कि 98% लाऊंगा तभी जाके इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। नौकरी करने वाला ये सोचता है कि क्या आगे बढ़ पाऊंगा। किसी यात्रा की तरफ जाने वाला ये सोचता है यात्रा पूर्ण हो पाएगी, और संशय से सभी ग्रस्त रहे हैं। रामायण में कहा जाता है कि खुद प्रभु श्री राम एक समय संशय से ग्रस्त हुए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करते हुए अगस्त्य ऋषि प्रकट हुए। हाँ, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में मैं सोचता हूँ शायद वहाँ संदेह नहीं था, क्योंकि उन पर छत्र छाया थी उनके बड़े भाई की, और इतना अगाध विश्वास था लक्ष्मण जी को कि ये तो ऐसी छाया है, अमर अमोघ छाया है, तो उनके बारे में कभी नहीं लगता। वो हमेशा ही बोले भैया अपन चढ़ाई करेंगे और 2 मिनट में सब खत्म कर देंगे, आपकी मेधा मैं जानता हूँ, और आपका भाई भी आपके पीछे खड़ा रहेगा। हाँ, इस तरह का विश्वास जिनके पास हो शायद वो संशय से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन संशय कहाँ कहाँ परेशान करता है। पौराणिक संदर्भों की तरफ चलें, उपनिषद वेद की तरफ चलें, तो चलिए सीधे चलते हैं। इसको जानने के लिए हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आज आपने अपनी चर्चा को शाब्दिक शीर्षक में समाहित कर दिया है, तो हमें उस शब्द की मीमांसा करनी पड़ेगी ताकि हम उससे संशय की बड़ी सहजता से और विस्तृत कर सकें। देखिए, संशय एक ऐसा शब्द है, मुझे तो एक जादूगर ध्यान आता है कि जैसे वो एक पात्र लेता है और उसमें कागज के टुकड़े डालता है और फूल बनाकर बाहर निकाल देता है, वैसे हमारे यहाँ एक पात्र निश्चित है संशय के रखने के लिए। संशय शब्द जो है जिज्ञासा का प्रारंभ है। अच्छा, जिज्ञासा बड़ी सुचितापूर्ण शब्द संरचना है। जिज्ञासा जहाँ है वहाँ मुमुक्ष बनने की कला समाहित है। बिल्कुल सही है। मुमुक्ष का अर्थ होता है जो मुक्ति पथ का पथिक हो जाता है, जो जीवंत मुक्ति की अनुभूति करते रहता है, वो मुमुक्ष होता है हमारे यहाँ, जो मोक्ष को समझने लगता है, आत्मानुभूति करता है। तो संशय से ही व्यक्ति जिज्ञासु बनता है, लेकिन उसके पहले उसे एक पात्र की आवश्यकता पड़ती है। संशय को जिस पात्र की आवश्यकता है, अर्थात संशय की पात्रता जिस पात्र में है, उस पात्र का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी पात्र में जब संशय को रखा जाता है तो वो जिज्ञासा में परिवर्तित हो जाता है। तब हम कहते हैं कि अब ये संशय जिज्ञासा बन गई। संशय जो है संस्कृत मूल सूल प्रदनाना। संशय संस्कृत की उपज है। संस्कृत, संस्कृत का अर्थ होता है मोह, संसार का मोह। मोह सकल व्याधन को मूला, बाबा तुलसी कहते हैं। तो संस्कृत मूल सूल प्रदनाना। ये संशय कहाँ होता है, संशय किसे होता है, ध्यान रखिएगा। संशय आशंका नहीं है, संशय भय नहीं है, संशय भ्रम भी नहीं है। संशय भ्रम से हटकर है। मेरे मन में ये भ्रम है तो फिर संशय पर्यायवाची शब्द हो गया।
भ्रम किसी भास के लिए है, संशय संसार से उत्पन्न विषय वस्तु है। तो संशय कब उत्पन्न होता है व्यक्ति को, किसके अंतर चित्त में उत्पन्न होता है? जो संस्कृत को जानता है, अर्थात जो संसार की आसक्तियों से बंधा हुआ है, जो फलाशक्ति को सोचकर कर्म करता है, वो संशयी हो जाता है। अच्छा। फलाशक्ति यानी जो फल का अभिलाषी होता है। जैसे एक विद्यार्थी जो ये सोचकर ही पेपर देता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन पास होना है, अब देखिए वहां पर फलश्रुति पहले आ गई है उसके, मुझे पहले अच्छे नंबर से पास होना है, तो अब उसके मन में संशय हो जाएगा कि मेरा पेपर अच्छा गया कि नहीं गया, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि फलश्रुति सामने है ना। आप संसार का कोई भी मोह रख दीजिए, इसलिए इस मोह से विमुक्त हो जाना चाहिए। तो संशय जो है मोह के कारण उत्पन्न होता है। मूल रूप से संशय किसको उत्पन्न होता है? जीव को। संशय जीव को उत्पन्न होता है। और जीव किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जो अपने प्राणों से प्रेम करता है। प्राण प्रिया आपने सुना होगा ना, हे प्राणेश्वरी प्राण प्रिया, यानी वो प्राण को प्राथमिकता देता है, आत्मा को नहीं। वो प्राण को स्वयं मानने लगता है। प्राणानुभूति, जिसको दुख सुख शोक हर्ष भूख प्यास निद्रा अनिद्रा धन अभाव इत्यादि इत्यादि की अनुभूति होने लगती है, वो प्राण से प्रिय रखता है। जबकि प्राण प्रिया किसे कहते हैं? मृत्यु को। मृत्यु किसको लेने आती है? प्राण को। तो प्राण प्रिया कौन है? मृत्यु। मृत्यु का बड़ा सटीक नाम रखा था पिताश्री ने मेरे। वो कहते थे प्राण प्रिया को याद कर लिया करो। तो मैंने कहा प्राण प्रिया यानी पिताजी परमेश्वरी को याद करने के लिए कह रहे होंगे? बोले नहीं, लोग उसके कारण कहते हैं। प्राण किसको प्रिय है? मृत्यु को। मृत्यु हमेशा आपके साथ इसलिए चलती है कि उसको प्राण चाहिए। जिस दिन उसको प्राण मिल जाती है मृत्यु चली जाती है। तो प्राण और मृत्यु का चोली दामन का संबंध है। आप समझ रहे हैं ना? तो अब ये संशय उपजता कहाँ है? जहां मोह हो गया। बाबा तुलसी बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं से हमको परिचय दिलाने के लिए आते हैं सामने। वो कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र। अब आपने विचित्र तो सुना होगा। हाँ, अति विचित्र। अति विचित्र, अति शब्द लगा दिया है, विचित्र होता है। यानी एक चरित्र है, एक विचित्र है और एक अति विचित्र है। तीन शब्द हो गए। हाँ, तीन शब्द हो गए। रघुपति का चरित्र तो रामचरित्र, लेकिन वो कह रहे हैं सावधान, अभी रामचरित में मत जाइए। क्यों? ये विचित्र है। तो विचित्र क्यों है? बोले ये उस राम की कथा है, ये उस राम की कथा है, निगम नेति शिव ध्यान नावा। विचित्र क्यों है? आप देखिए, निगम नेति शिव ध्यान नावा, मतलब जो वेद पुराण है वो पुकार रहे हैं नेति नेति, कहाँ हो ढूंढ रहे हैं। संत महात्मा पुकार रहे हैं परमात्मा तुम कहाँ हो? और परमात्मा कहाँ है? माया मृगते पीछे धावा, हाथ में धनुष बाण लेके मृगा को मारने के लिए जंगल में घूम रहे हैं, हासीता करते हुए जंगल में घूम रहे हैं। अति विचित्र है ना। सहज श्वास जिम श्रुतचारी, जब वो सांस लेते हैं, जिनका चरित्र सुन रहे हो, वो सांस लेते हैं तो उनके सांसों में श्रुति स्मृति वेद पुराण निकलते हैं उनके श्वासों से। अच्छा, वो उनकी कथा है। वो क्या कर रहे हैं? सहज श्वास जिम श्रुति चारी और ते नर पढ़े या कौतुक भारी। अरे वो पढ़ाई कर रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनको, आ आ ई उ ऊ। अब आपको संशय कैसे नहीं होगा? हाँ, सही बात है। अरे आपको उनको संशय हो गया जिनकी पीठ पर वो बैठकर चलते हैं। जी जी जी। जिनके पंख ध्वनि होते हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक के वनिता के पुत्र होकर आए संसार में, तारक्ष प्रजापति के पुत्र हैं, इतनी साधना की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तब गरुड़ हुए। तब गरुड़ हुए। और उन नागपाश से बंधे हुए राम और लक्ष्मण को जब छुड़ाने के लिए युद्ध भूमि में गए तो उनको देखे तो उन्होंने कहा छवि तो वही है जो मेरी पीठ पर बैठते हैं, अनुभूति भी वही है, वही केसर, वही चंदन, वही महक, वही स्पंदन। लेकिन इनको नाग ने जकड़ लिया। अति विचित्र।
कैसे ना हो संशय। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं विचित्र से ऊपर पहुंच जाती है वो हमारे जीवन को संशय में डाल देती है। लेकिन हम ये नहीं समझने का प्रयत्न करते कि हमारा जीवन क्या कम विचित्र है, अति विचित्र है मनुष्य का जीवन। दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा। आपको मालूम है देवता ये प्रार्थना करते हैं पर ब्रह्म परमेश्वर से, ब्रह्मा जी से, तब करते हैं कि हमको भारत देश में नर्तन मिले। वहां प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर यहां का नर क्या कर रहा है? वो तो मदहोश है, वो तो जुआ खेल रहा है, वो तो लंपट हो गया है, वो तो प्रश्न उठा रहा है। परमात्मा है तो कहां है? ठीक बात है। अति विचित्र। तो उनको भी संशय हो गया। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने उनको देखा, हो संशय विहग उड़ाव निहारी। बोले साहब मुझे संशय रूपी सर्प ने डस लिया है। जिसका आहार सर्प है, जिसका आहार सर्प है, वो कह रहा है कि मुझे सर्प ने डस लिया। ध्यान रखिएगा, गरुड़ का आहार सर्प। कालिंदी प्रसिद्ध है जहां कृष्ण ने लीला की है कलिया दाह की, वहां छुपा बैठा है वो जाकर के कलिया नाग। उन 9 नागों में महान नाग है, शेष की तरह क्षमता रखता है, लेकिन रमणक द्वीप से भागा है। किसके डर से? गरुड़ के डर से। गरुड़ से युद्ध करने लगा था तो गरुड़ जब उसको पूरा मारने के लिए आतुर हो गया तो भगा वहां से युद्ध में पराजित होकर। तो कलिया में इसलिए गया कि वहां सौभरी मुनि ने श्राप दे रखा है गरुड़ को, इस कुंड में मत आना, मर जाएगा। तो वहीं छुप के बैठा है। उस गरुड़ को सर्प ने डस लिया। उस संशय को सर्प कह रहे हैं। यही है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेत में। यही है काल, यही है संशय। तो संशय उत्पन्न क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उस गुणता को नहीं जानते। उपनिषद कहता है, वेद कहता है, सावधान करके एसु सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते। बिना पात्र में भरे हुए तो जिज्ञासु नहीं होगा, और नहीं होगा जिज्ञासु तो वो गुण आत्मा तुझे दिखेगी नहीं। तो आपने कहा फिर मैं ऐसे को क्यों मानूं जो दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा। तो आगे वो कहते हैं दृश्यताम, दिखता है, त्वाम अग्रते बुद्धिम, सूक्ष्मता सूक्ष्म दर्शते में। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी तुझे दिखाई पड़ेगा, तुझे अनुभूत होगा। पहले बुद्धि को तो अग्रगण्य कर, पहले विवेक को तो लेके आ। तो कब आएगा? जब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा कब होगी तेरे में? जिज्ञासा का सीधा अर्थ होता है उसे जानने की इच्छा, जिज्ञासा कहलाती है। परमात्मा को जानने की इच्छा ही जिज्ञासा है। ध्यान रखिएगा। तो यहां शिव जी कहते हैं जा भाई तू अपनी चिकित्सा करा, वही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा का पात्र बड़ा अनूठा पात्र है शरद जी। ये सोने का हो ये जरूरी नहीं, ये पुराना ना हो ये जरूरी नहीं है। इस पात्र पर आपकी नजर नहीं जाना चाहिए, आपको भर जाना चाहिए इसमें जाकर, तब तो आपका आनंद है। बहुत सुंदर बात। जब तक आप देखेंगे कि गंगा का पानी मैला तो नहीं है, ये पानी में क्या दिख रहा है, क्या बह रहा है, मत नहा। अगर तू कहीं खड़ा हुआ है और उस विग्रह के सामने खड़े होने पर तेरे अंतर चित्त पे कामनाएं आ रही है तो मत देख उन्हें, फिर अंतर चित्त की कामनाओं को देख। अभी भरा नहीं है। पिताजी कहते थे लंबे सफर में जब भी जाओ तो एक लोटा लेके जाओ, लोटा। मैंने कहा पिताजी वो तो आपने, वो छागल चलता था उस समय, वो पानी भरने का छागल ट्रेन में हम चलते। मैं तो पिताजी छागल में पानी भर के रख लेता हूँ, ठंडा भी रहता है, रख लेता हूँ। खाली रखा करो, लोटा रखा करो और खाली रखा करो। तो मैंने कहा क्यों? और देख लिया करो साफ है कि नहीं। तो मैंने पूछा क्या? बोले मन रूपी लोटा रखा करो, उसमें संशय रूपे कचड़े ना हो, किसी प्रकार का संशय उसमें विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो चिकित्सा के लिए कहाँ भेज रहे हैं उसको? ध्यान रखिएगा, संस्कृत ही शंका है और कुछ नहीं है। संस्कृत मूल। जब भी आप स्वार्थी होते हो आप संशयी हो जाते हो ना। जब भी आप स्वार्थी होते हो आप उनको। एक चीज मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं
कि ये शब्द संस्कृत है, स्रत, सा, सरोते संस्कृत, वाला। सा में हम की हाँ, मात्रा नहीं तो और नई पीढ़ी को माफ कीजिएगा, मैं किसी संस्कृति की, कर दीजिए हाँ, उसको। कि संस्कृति, संस्कृति या संस्कृत ना समझ लीजिएगा उसको। यहाँ संस्कृत, सरोते वाला तीसरा शब्द जो है वो संस्कृत है जी। संस्कृति का अर्थ होता है जी। संसार की मोह वासनाएं, जी जी, संसार की आसक्ति। आसक्ति जी। तो आप देखिए जीवन में इतनी अति विचित्रता दिखती है कि कौन संशयी ना हो। आप सोचिए, संशयी तो माता हो गई इसी लीला को दिखाने के लिए, सती हो गई संशयी, ठीक बात। उनके मन में भी ये संदेह हो गया। जब भी वो उन्होंने कहा कि पात्र भर लो भर लो, लेकिन माँ को लीला करना था ना, संसार में फिर से आना था, दक्ष को मुक्त करना था ना, महतारी को। ध्यान रखिएगा, वो माया है, वो प्रकृति है। जो संसार में जितनी भी ये लीलाएं हैं, चरित्र हैं, वो अति विचित्र इसीलिए है ना कि उनका उद्देश्य लोकहित है, लोक कल्याण है। लोक कल्याण, सृष्टि की संरचना है, सृष्टि की स्थापना है, सृष्टि में संस्थापनाएं हैं, निर्माण है, सर्ग है, विसर्ग है। तो आप एक बात समझिए कि जब उनको भी संशय हुआ हाँ, कि वही राम है जो आपके आराध्य हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हो, संशय किसे नहीं हुआ। आप देखिए, संशय तो उस मूल दुर्योधन को भी हुआ ना, ये ग्वाला संशय तो ब्रह्मा जी को भी हुआ ना। और ये भगवान है जो ऐसा जूठा खा रहे हैं और खिला रहे हैं। ये मोह है, इस अति विचित्रता को नहीं जानने का। तो जब भी आपके चित्त में संशय हो, चाहे वो आध्यात्मिक नहीं लौकिक क्षेत्र का हो, तो उसको जिज्ञासा में परिवर्तन करो। आप पूछो तो, आप परिवार के संबंध में मैं कह रहा हूं, चलिए अध्यात्म से हटकर संशय को जिज्ञासा में बदलते हैं। बहुत अच्छा, कितनी सुंदर घटना होती है। हर परिवार में संशय, संशय को और अपभ्रंश नाम संसार के लोग शंका कह देते हैं। शंका, कुशंका, यानी खराब संख्या, चारित्रिक शंकाओं को कुशंका कहते हैं और सांसारिक सामान्य शंकाओं को शंका कहते हैं, समान जिज्ञासा। अब उसको भी तो आप जिज्ञासा में बदल सकते हो। ठीक बात है। आप देखिए, इसको जिज्ञासा में बदलना है तो एक खरी चुनौती लीजिए, एक परम सत्य ध्यान लीजिए। आंख की देखी और कान की सुनी भी गलत हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। संसार में जीने के तरीके को आप इस रूप में परिवर्तित करिए कि आंख की देखी और कान की सुनी गलत हो सकती है। यहाँ मैं पिताश्री, मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि ये मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ जिनके जीवन में छोटी छोटी बातों से शंका उत्पन्न हो जाती है। उस परिवार के लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई की भाई पर शंका है, देवरानी की जेठानी पर शंका है। हम अपने आचरण को इस रूप में रख देते हैं आवरण में कि उसमें पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। कहने सुनने वाली प्रक्रिया ना करिए, प्रत्यक्ष होने में 2 पल लगता है। शंका का एक ही औषधि, समाधान, जो तत्क्षण होता है। उसको पालिए मत, पोषिए मत। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और मैं आपके इस शब्द से बहुत ही हर्षित हुआ। इसमें आपने कहा कि संशय को जिज्ञासा में बदल दें। ऐसा क्यों? अगर ये प्रश्न मन में आ गया, ये बहुत अद्भुत बात है आपकी। ये विश्लेषण का ऐसा सिरा है कि आखिर इस कर्मचारी ने, अगर आप वरिष्ठ पद पर हैं, तो ऐसा क्यों कर रहा है ये, बजाय इसके कि आपने तुरंत वहीं जजमेंट सुनाया। जैसे ही आपने ऐसा क्यों जिज्ञासा के श्रेणी में आए, वैसे ही क्या हो जाएगा मालूम आपको? इसमें आगे कह रहे हैं ना, जान ही परम सुजान। सुजान का अर्थ होता है विवेकवान, चतुर, जानना, पहचानना, जानना और सुजान हो जाना, यानी विवेकवान। अब परम सुजान, आप गहराई में हो गए। अगर एक कर्मचारी देर से आया है तो आते साथ आप ये देख के, क्यों तुम फलाने साहब से मिलने चले गए थे, सुनने में आया। अरे भाई, आप सुजान बनिए। सुजान, और सुजान शांत और विनम्र हो जाता है, गहरा हो जाता है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और एक छोटी सी कथा से समाप्त करेंगे। एक राजा जो कई वर्षों तक, 12, 13, 14 वर्षों तक युद्ध करते रहे और लौटे, तो उन्होंने देखा, जब राजा हैं तो सीधे अंतःपुर तक, जहाँ रानियों का निवास है, वहाँ तक प्रवेश हो गया। उन्होंने देखा कि रानी के साथ एक तरुण उन्हीं के शयन कक्ष में, उन्हीं के बिस्तर पर सोया हुआ। बोले तो कुछ नहीं, तलवार निकाल कर चेहरा तमतमा गया। लेकिन जैसा कहा जाता है आज भी कि आपका अच्छा सलाहकार मित्र
उम्र कोई भी होना चाहिए। पुराने समय में राजाओं के सलाहकार होते थे, जो मंत्री होते थे। मंत्री ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा, उनके चेहरे की तिखत, राजा और तमतमा गए, लेकिन मंत्री ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आप इधर आइए। बोले, महाराज आप 12-13 वर्षों से युद्ध कर रहे हैं, जब आप गए थे तो राजकुमार की उम्र 6 वर्ष थी, आज वो 18-19 वर्ष के तरुण हैं, पितृ छाया से मुक्त रहे हैं, तो मातृ छाया में सोने की आदत है। आप उनको उनका प्रेमी समझकर, कपट कथा समझकर आप दोनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। राजा ने तुरंत गले लगाया और कहा, सच बात है कि आंखों देखा और कान का सुना भी मंत्री जी गलत होता है। तो कई बार तुरंत फैसला सुनाने की ये जो प्रथा है, इससे मुक्त होइए, संशय को जिज्ञासा में बदलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितना लौकिक लेकिन कितना ही आध्यात्मिक विषय है कि संदेह जिज्ञासा। जो लोग ईश्वर को ढूंढने निकले होंगे हमारे महापुरुष, कि उन्होंने संशय नहीं किया, जिज्ञासा में बनाया कि ध्यान से क्या मिलेगा, चलो करते हैं। जिज्ञासा है, ध्यान में बैठे, क्या एकांत में ही मिलते हैं, चलो एकांत में चलते हैं। हिमालय ही क्या सर्वश्रेष्ठ जगह है जहाँ तरंगे हैं आध्यात्मिक, चलो हिमालय चलते हैं। नहीं तो अरे क्या है, यहीं मिल सकता है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब प्रणाम है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।